सो स्टूडेंट आइए देखते हैं आज हम एम एस पावर पॉइंट के बारे में देखने वाले हैं। सो फर्स्टली हम एम एस पावर पॉइंट कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं। ये है हमारी टास्क बार, ये और ये है डेस्कटॉप और ये है आइकॉन्स। तो हम क्या करेंगे, टास्क बार के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी बटन है, स्टार्ट बटन है, ये है स्टार्ट बटन। इस पर क्लिक करने से ये हमारा विंडोज़ ओपन हो जाता है, या फिर हम इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे सर्च करते हैं, टाइप हियर टू सर्च में एम एस पावर पॉइंट, तो देखो एम एस पावर पॉइंट, या आप डायरेक्टली एम एस ऐसा भी राइट, पावर पॉइंट भी राइट कर दोगे तो भी वो आ जाएगा। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 का वर्जन है हमारे पास। सो हम ये यहाँ पे देखने वाले हैं। सो इसको ओपन कर दें। इसको ओपन करने के दो भी और प्रोसेस है। वो है कि हम डायरेक्ट स्टार्ट बटन में जाके ऑल प्रोग्राम में सर्च करके हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसी सीरीज में क्लिक करके एम एस पावर पॉइंट वहाँ से चूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये हमारा पावर पॉइंट की जो स्लाइड है, ये एम एस पावर पॉइंट है वो ओपन हो गया है। देखो ये है हमारा टाइटल बार, दिस इज़ अ टाइटल बार, ये है टाइटल बार। जब भी आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करोगे तो वो आपको प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यही टाइटल बार यहाँ पे शो करेगा। देन ये है पावर पॉइंट का लोगो, ये क्या है, पावर पॉइंट का लोगो। और ये है क्विक एक्सेस टूल बार, जस्ट टाइटल बार के जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है उसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये है क्विक एक्सेस टूल बार में 3 जनरली रिबन्स रहते हैं, वो है सेव, अंडो एंड रीडो। देन उसके बाद में जस्ट टाइटल बार के जो नीचे होती है वो होती है फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन। ये सारे क्या है, हमारे टैब्स है। ये क्या है, हमारे टैब्स। हम इसको मेनू भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट टैब है वो है फाइल, होम, देन इंसर्ट, देन डिज़ाइन, देन ट्रांजिशन, देन एनिमेशन, देन स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू एंड नाइट्रोप्रोनाइन। सो इस तरीके से वहाँ पे क्या है, ये टैब्स है। देन उसके बाद है इसमें रिबन्स, बट उससे पहले हमको देखना है ग्रुप्स। देखो टैब्स में या मेनू में क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, रिबन्स होते हैं। ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, रिबन्स होते हैं। तो आइए देखो ये क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड के अंदर क्या है, रिबन्स है। तो ये क्लिपबोर्ड, ये ग्रुप है, और उसके अंदर क्या है, रिबन्स। तो कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये जो सब ऑप्शन है वहाँ पे दिए हुए हैं, ये है ग्रुप्स, ये है रिबन्स, ये क्या है, रिबन्स। देन क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग, ये क्या है, ग्रुप। देखो हमारे पास अभी होम मेनू स्टार्ट है, और होम मेनू में क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। तो ये सारे क्या है, रिबन्स। और ये जो जस्ट ये है ग्रुप्स, और ग्रुप्स के अंदर क्या दिए है, रिबन्स। ग्रुप्स के अंदर क्या दिए है, रिबन्स। ओके, सो आइए यहाँ पे देखते हैं स्लाइड और आउटलाइन। ये ऐसे दो टाइप्स दिए हैं, स्लाइड एंड आउटलाइन। आउटलाइन पे क्लिक करने से आपकी जो स्लाइड है इस तरीके से शो होगी, और स्लाइड पे क्लिक करने से आपकी स्लाइड इस तरीके से शो करेगी। जब भी हम इंटर प्रेस करेंगे हमारे पास एक न्यू स्लाइड ओपन होती जाएगी। जब भी हम इंटर प्रेस करेंगे तब हमारे पास एक न्यू स्लाइड ओपन होती जाएगी, और उस पर हम क्लिक करके उस स्लाइड को यूज़ कर सकते हैं। सो ये होती है, ये है मेन स्लाइड, ये क्या है, हमारी मेन स्लाइड। और स्लाइड के भी ऐसे 9 टाइप्स होते हैं, स्लाइड्स के भी क्या होते हैं, 9 टाइप्स होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम, ये जो होती है थंबनेल स्लाइड होती है, ये क्या होती है, थंबनेल स्लाइड। अब इसको थंबनेल स्लाइड क्यों कहते हैं, तो इसको थंबनेल स्लाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जस्ट नेल के शेप्स में होती है, इसलिए इसको थंबनेल स्लाइड्स बोलते हैं। देन इसके बाद में है ये है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। प्लेस होल्डर में हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और देन उसके बाद में जो नेक्स्ट प्लेस होल्डर है, जो आपको डॉटेड बॉर्डर में जो शो कर रहा है वो होता है प्लेस होल्डर। वो क्या होता है, प्लेस होल्डर। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये है सेकेंड प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर का जो फॉन्ट साइज होता है, जैसे कि फर्स्ट हमारा जो प्लेस होल्डर है उसका फॉन्ट साइज होता है 44। उसका फॉन्ट साइज क्या होता है, 44, ये दिख रहा है आपको। और जो सेकंड
फ्लैश शोल्डर होता है उसका स्लाइड क्या होता है 32। तो हम इसमें टाइप भी कर सकते हैं, है ना, हम इसमें टाइप भी कर सकते हैं। आपको जो भी नोटिफिकेशन देना है या कुछ भी राइट करना है, हेडिंग देना है, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। देन उसके बाद में होती है नोट पेन। ये क्या होता है? नोट पेन। नोट पेन में हम क्या कर सकते हैं कि कुछ स्लाइड के डिपेंडेंट अगर कुछ भी नोट्स आपको देने हैं तो वो हम नोट पेन में दे सकते हैं, या फिर हम पेज नंबर भी डाल सकते हैं, है ना। तो ये है नोट पेन्स। नोट पेन्स का यूज़ नोट राइट करने के लिए होता है। देन उसके बाद में वो होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपकी कितनी स्लाइड्स ओपन है और कौन सा थीम वहाँ पे अप्लाई है और वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है, ये दिखाने के लिए स्टेटस बार का अप्लाई किया जाता है। किसका? स्टेटस बार का अप्लाई किया जाता है। देन उसके बाद में देखिए यहाँ पे कंट्रोल बटन है। ये क्या है? कंट्रोल। ये है मिनिमाइज, रिस्टोर बटन जिसको मैक्सिमाइज भी कहते हैं, और ये है क्लोज बटन। क्लोज बटन को हम बंद भी कर सकते, क्लोज बटन से हम इस एप्लीकेशन से बाहर निकल सकते हैं, इसको क्लोज करके हम बाहर निकल सकते हैं। ओके। देन ये होते हैं लेआउट्स होते हैं उसके, किसके? पावर पॉइंट के। सो ये होता है हमारा नॉर्मल लेआउट जो अभी की कंडीशन में हमको शो कर रहा है। देन उसके बाद में है स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर मतलब उसमें स्लाइड आपको छोटे शेप में दिखेगी, हर स्लाइड दिख सकती है, मतलब जितनी भी आपके एक इसमें स्लाइड है पूरे एप्लीकेशन में, तो आपको पूरी की पूरी स्लाइड एक साथ दिख जाएंगी। देन उसके बाद में है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में जो इस तरीके की आपकी स्लाइड दिखेंगी जो फुल स्क्रीन में होती है। किसमें? फुल स्क्रीन में होती है। अब इसको हम स्किप करते हैं तो हम बैक कंडीशन में भी आ सकते हैं। देन स्लाइड शो। स्लाइड शो से हम फुल कंडीशन में भी आ सकते हैं। ओके। और अगर हम F5 का भी यूज़ करें, F5 ये फंक्शन की का यूज़ करें, तो भी हम क्या कर सकते हैं? स्लाइड शो पे जा सकते हैं इजीली। सो स्टूडेंट, देन उसके बाद में हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन में क्या कर सकते हैं कि इंसर्ट ऑप्शन में आपको कोई पिक्चर क्लिक करनी हो या कुछ भी करना हो, तो हम अपने पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में शो कर सकते हैं, एप्लीकेशन में शो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई जैसे क्लिप सिलेक्ट करके मैं अगर कोई यहाँ पे पिक्चर सिलेक्ट करके इंसर्ट करें तो उसके डिपेंडेंट बहुत सारे ऑप्शन देखो, एक्स्ट्रा का आपका जो फॉर्मेट ये टैब ओपन हुई है, ये एक्स्ट्रा की टैब है जो हम पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करने से हमको मिलती है। और फॉर्मेट में क्या होता है कि जब हमें अगर पिक्चर इंसर्ट किया है तो उस पर डिपेंडेंट सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको शो करते हैं, है कि नहीं। जैसे कि हमें ये सर्कल में अगर कुछ भी डिफरेंट देना है, जैसे मुझे कलर हटाना है या कलर चेंज करना है, तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। हो गया इस तरीके से। देन इसमें अगर कुछ राइट करते हैं तो हम अपने तरीके से उसको राइट कर सकते हैं कि हमको कौन से वर्ड स्टाइल में चाहिए, वर्ड आर्ट स्टाइल में चाहिए, उसका थिकनेस कितना चाहिए, उस पर इफेक्ट क्या चाहिए, उसकी आउटलाइन क्या चाहिए, टेक्स्ट फिल हम इस तरीके से देख सकते हैं, या फिर टेक्स्ट फिल में हम और कुछ भी टेक्सचर वगैरह फिल कर सकते हैं, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देन हमारे पास एक से ज़्यादा अगर पिक्चर ओपन है और उसको हम क्या करते हैं, अगर एक पिक्चर एक बैक में चाहिए, एक फ्रंट में चाहिए, तो ये भी हम उसको सिलेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मर्ज हो ग्रुप में चाहिए या मर्ज में चाहिए तो मर्ज भी उसको कर सकते हैं। मर्ज कर रहे हैं क्या होता है कि दो जो इमेज होती है वो एक के अंदर एक, मतलब हम एक दूसरे के ऊपर उसको शो कर सकते हैं, इसलिए हम मर्ज का यूज यहाँ पे करते हैं। देन इंसर्ट टैब में आइए। देखो इंसर्ट टैब में हम यहाँ पे जैसे कि हम वर्ड में एक्सेल में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, स्पेशली वर्ड में हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, वैसे ही हम पावर पॉइंट में भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ओके। देन पिक्चर भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, अगर आपको इजी डायरेक्टली अगर फाइल से पिक्चर चाहिए वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो आइए एक पिक्चर लेते हैं। ऐसी कोई पिक्चर है तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, और उसके बारे में हम जो भी फॉर्मेट या कुछ भी देना हो उसकी स्टाइल तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं। देन क्लिप आर्ट में अगर क्लिप आर्ट को अगर क्लिक करते हैं तो अगर आपको सपोज टाइगर चाहिए, ऐसे कुछ जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शेव होते हैं या फिर आपको ऑनलाइन चाहिए होंगे, तो क्लिप आर्ट के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। देखो हमारे पास टाइगर आ गया, शो हो रहा है। देन
स्क्रीनशॉट, अगर हमको हमारे पास अभी पावर पॉइंट एप्लीकेशन स्टार्ट है या अदरवाइज हमको डेस्कटॉप की पिक्चर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन सिलेक्ट करके स्क्रीन क्लिपिंग में जाके क्या कर सकते हैं, हम इतने ही पोर्शन, जितना पोर्शन आपको चाहिए उतने ही पोर्शन को अगर आपने ड्रैग करके छोड़ दिया तो वह आपके पावर पॉइंट में शो करेगा। तो इसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में है फ़ोटो एल्बम। अगर आपको न्यू फ़ोटो एल्बम बनाना है, जैसे हमारे जैसे शादी में जैसे यूज़ करते हैं हमारे इधर, या फिर हम जैसे वीडियो कैसेट बनाते हैं, तो उसके लिए अगर हमको फ़ोटो एल्बम चाहिए तो उसके लिए भी हम फ़ोटो एल्बम का यूज़ कर सकते हैं। मतलब फ़ोटो एल्बम में क्या होता है कि बहुत सारी फ़ोटो एक साथ हम एक ही बुक्स में जैसे डालते हैं, वैसे ही हमको फ़ोटो एल्बम क्रिएट करना है। देन शेप्स भी हम इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे शेप दिए गए हैं। जैसे स्मार्ट आर्ट का भी अगर आप यूज़ करते हो, स्मार्ट आर्ट का भी अगर आप यूज़ करते हो तो स्मार्ट आर्ट में क्या होता है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे, एक से ज़्यादा अगर हमको ऑप्शन चाहिए तो उसके लिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेड़ के ऊपर कुछ आपको टी डायग्राम बनानी है, तो ये टी डायग्राम बनाने के लिए स्पेशली स्मार्ट आर्ट का अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। ओके, देन चार्ट में हमारे पास कुछ भी मैथमेटिकल डाटा है, जैसे कि सभी बच्चों को, मतलब कुछ बच्चे हैं और इनको मैथ में इतने आए, इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, ये शो करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे पास एक चार्ट तैयार हो जाएगा। इस तरीके का वो चार्ट होता है ऐसे। और उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास डाटा होगा, जैसे ऐसे मैथमेटिकली डाटा होगा, तो आपका इस तरीके से आपका जो चार्ट है वो क्रिएट हो सकता है, जैसे हम ग्राफ में यूज़ करते हैं मैथ्स में, वैसे ही। MS PowerPoint is a presentation software that is a component of MS Office and update feature of a presentation. It contains the slide which are used present information. You can add many things on a slide like a image, clip art, table, charts, video, sounds, imported data, etc. You can do many type of works easily using this presentation software. देखो MS पावर, ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें जो MS ऑफिस का क्या है, ये कंपोनेंट है। और यहाँ पे ऐसे अपडेट फीचर्स होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। और क्या होता है यहाँ पे कि इट कैन कंटेन स्लाइड विच आर यूज प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन। इस स्लाइड में हम जो प्रेजेंटेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऐड मेनी थिंग्स और स्लाइड लाइक इमेज, क्लिप आर्ट, टेबल्स, चार्ट्स, वीडियोस एंड साउंड, इम्पोर्टेड डाटा, etc. यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। क्या, इमेज, क्लिप आर्ट, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियोस इंसर्ट कर सकते हैं, साउंड भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इतने सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। देन पावर पॉइंट इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर द कम्युनिकेशन। एक पावर पॉइंट, ये जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, एक अफेक्टिव टूल्स है कम्युनिकेशन के लिए। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू अ डिफरेंट एरियाज़। और डिफरेंट एरियाज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। वो भी कैसे, प्रेजेंटेशन से। प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड परफॉर्मेंस चार्ट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन इट एंड वेरियस न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी presented in the table. You can communicate a news through a PowerPoint. It is used in training session also. इसको हम ट्रेनिंग सेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिकल और स्टैटिकल डाटा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वेरियस बिजनेस स्ट्रेटजीज कैन डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय इट एंड सर्टिफिकेट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द पावर पॉइंट। हम सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं, किसके, पावर पॉइंट के थ्रू। सो स्टूडेंट, आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू। इसके बाद का जो भी पोर्शन है वो हम इसके बाद में देखेंगे। थैंक यू।